प्रोफेसर निरुपमा सिंह, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में अभी कार्यरत हूँ और अभी आज आप देख रहे होंगे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में यहाँ पे उपस्थित हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे करीबन 250 से ऊपर कलाकार हमारे यहाँ पे कला पर्व में आए हुए हैं और जिसमें हम देखेंगे नेपाल के आए हुए हैं, कुछ काठमांडू से आए और रशिया से आए, ऐसे बहुत सारे दूसरे देशों से भी यहाँ पे कलाकार पधारे हैं। साथ ही अपने भारत देश में हर राज्य से यहाँ पे कलाकार है, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, अपना हिमाचल हो, राजस्थान में तो ये कला पर्व है तो यहाँ तो स्वाभाविक है। साथ में एमपी में आए, भोपाल से काफ़ी विशिष्ट कलाकार भी यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी सीनियर लोग भी हैं। तो हर साल की तरह ये 18वां कला पर्व है और इस कला पर्व को हनुमान सिंह खरेड़ा जी कर रहे हैं पिछले 18 साल से और बाखूबी तरीके से इस कला पर्व का आयोजन किया जाता है। पूरे नियमों अनुसार किया जाता है। कलाकृतियों के लिए कलाकार को जितनी भी सामग्री है, कैनवस इत्यादि, कलर, ब्रश सभी यहाँ पे दिया जाता है और 3 दिन स्वतंत्र होकर आर्टिस्ट अपनी अभिव्यक्ति को कैनवस पे उतारता है और आखिर के दिन जैसे तीसरा दिन है तो हम उसमें एग्जीबिशन और कुछ जो कलाकार जो बहुत अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाते हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं और उनको मोटिवेट भी करते हैं कि भविष्य में आप और काम करें, कला को और बढ़ाएं। और आजकल तो अपनी सरकार जो है इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी बहुत बढ़ावा दे रही है, तो जो अपना इंडियन नॉलेज है, जो हमारी वो चीज़ें भी कलाकृतियों के थ्रू बच्चे अभी उखाड़ रहे हैं इस कला पर्व में। आप देखेंगे ये 18 साल से कला पर्व चल रहा है तो इसमें क्या सरकार भी कुछ सहयोग करती है या सरकार का कुछ मदद नहीं मिल पा रही है? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 18 साल से कला पर्व चल रहा है। अभी पिछले 3 साल से ललित कला अकेडमी हमें सहयोग देती आई है, वो हमें सहायता दे रही है। साथ में एलिफेंट कंपनी जो है, जो आर्ट मटेरियल का पूरा हमें स्पॉन्सर कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे समितियां हैं जो हमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लोकल टोंक में भी कुछ हैं। कहा यह जाता है कि ये कलाकार अपने सहयोग से ही इसको 18 साल से आयोजित कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये सर सभी का कंट्रीब्यूशन है, पूरे टीम वर्क है। इसीलिए आप देखेंगे कि इनका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है नॉमिनल है बिल्कुल, क्योंकि 3 दिन इस महंगाई में ये बच्चे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पूरा इनको आर्ट मटेरियल दिया जा रहा है। 3 दिन का इनका स्टे प्लस साथ में इनको। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये कलाकारों के आपसी सहयोग का ही परिणाम है ये महोत्सव? जी सर, ये कहा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 200 करीबन आर्टिस्ट कलाकार आए हुए हैं तो उनका आपसी सहयोग ही है। नॉमिनल चार्ज है, यहाँ पे कुछ ना तो किसी समिति को कोई फ़ायदा है ना किसी तरीके। यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कलाकार यहाँ से निकलते हैं और आगे उभरता हुआ सितारा बन रहा है भारत। यहाँ से कलाकार को क्या चीज़ मिलती है? सर, यहाँ से कलाकार अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कृत किए जाते हैं, उनको कला रत्न से सम्मान दिया जाता है। कला के आदान प्रदान के लिए क्या ये महत्वपूर्ण? बिल्कुल सर, अभी जैसे आप देखेंगे कि बाहर के देशों में भी आर्ट रेजिडेंसी और एक्सचेंज प्रोग्राम्स काफ़ी चल रहे हैं कला के क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग राज्यों से छोड़िए सर, इस साल तो अलग अलग देशों से यहाँ पे कलाकार पधारे हैं, तो वो अपना आर्ट, वहाँ का आर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। एक तरह से आदान प्रदान किया जा रहा है कि जो भारत देश की जो कला है, बाहर के जैसे नेपाल, काठमांडू का मैंने बताया, तो वहाँ की कला और अपने भारत की कला आपस में एक्सचेंज हो रहा है। इस बार क्या है आकर्षण का केंद्र, क्या है इस कला पर्व में? अगर मैं बात करूँ 18वें कला अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व के अगर आकर्षण है तो दूसरे देश से जो कलाकार पधारे हुए हैं, आप सामने मेरे पीछे देखेंगे नेपाल से, वहाँ से आर्टिस्ट आए जो अभी लाइव डेमो भी दे रहे हैं, तो वो है। साथ में और भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे अब की बार आई हैं। जो ऑनलाइन भी कुछ कलाकार यहाँ से जुड़ते हैं? सर, ऑनलाइन हम लोगों ने इसमें ये था कि जब अपना कोविड का टाइम था तभी ऑनलाइन का था, अदरवाइज यहाँ पे कल जैसे कि उद्घाटन हुआ तो रूस के कलाकार ऑनलाइन जुड़कर उन्होंने भी अपनी कलाकृतियाँ दिखाई। जी, उनको स्पेशल इनविटेशन दिया गया था ताकि यहाँ के लोगों को भी पता चले कि रूस में कैसी कला कर रहे हैं कलाकार। तो वो उनका किसी कारण से आना संभव नहीं हुआ, अदरवाइज वो यहाँ पे आके ही अपना। अच्छा, कलाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो कि उनके लिए उपयोगी हो? सर, कला का संदेश मेरे लिए ये है कि कला एक जीवन है। जो कलाकार
जो जी रहा है ना उसको अपने थ्रू अपने कला के माध्यम से अभिव्यक्त करे। दूसरा, अपना देश जो उन्नत देश कैंपेन चल रहा है अपना उन्नति की तरफ, तो उस देश को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो कला ऐसी है जो चीज़ें, कई चीज़ें जो अपनी लुप्त होती जा रही है, कलाकार ये उन चीज़ों को उभार रहे हैं अपने कैनवसेस पे। तो ये एक तरह से डॉक्यूमेंट भी बन रहा है, और जो यूथ जो अपना यंग जनरेशन है तो वो भी इससे रूबरू हो रहा है कि हमारा जो भारत देश है वो वाकई में इतना सोने की चिड़िया जो कहा जाता है, तो एकदम इस परिभाषा को पूर्ण करता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की कलाएं और सब कुछ एक जगह यहाँ पे आपको इसी मंच पे मिलेगा।